तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया प्रिपरेशन और सीजीपीएससी प्रिपरेशन में। तो ये है सीजीपीएससी 2023 का क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन 1 जर्नल स्टडीज़ का। तो आप सबके सामने मैं फिर से शेयर करती हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ए इसका आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? किसने कहा था? तो दयानंद शास्त्री सरस्वती। सी इसका आंसर है। फिर है तीसरा नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प चुनें। तो इसका आंसर है सी, कथन ए और कथन 2 दोनों सही नहीं है बोल रहे हैं। तो प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग कम होती है, तो ये भी गलत है। और ऑक्टेन संख्या जितनी कम होगी, विस्फोट के बिना संपीड़न झेलने की ईंधन की क्षमता उतनी ही अधिक होगी, ये भी गलत है। इसीलिए सी कथन ए और 2 दोनों सही नहीं है। फिर है चौथा नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 112 सी नंबर का चौथा नंबर का आंसर सी है, अनुच्छेद 112। फिर है पांचवा नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? तो कौन सा है? उपरोक्त में से कोई नहीं। छठा नंबर का क्वेश्चन, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है, तो ये सही है कि गलत है? फिर है दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत राज्यों का एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसमें 30 का आंसर आएगा। दोनों ए और 2 दोनों सही कथन हैं। फिर है सातवां, एयर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट की एजूर ओपन AI सेवा द्वारा शक्ति प्राप्त जनरेटिंग AI आभासी एजेंट का क्या नाम है? तो महाराजा, ए इसका आंसर है। फिर है स्कर्वी एक बीमारी है, तो ये किसकी कमी के कारण होती है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है, मतलब सी इसका आंसर है। फिर है 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कला अनुक्रमित क्रम के को इंगित करता है? तो क्या इंगित करता है? इसका आंसर है सी, मोर्ले मिंटो सुधार, जलियांवाला बाग, त्रस्दी, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव, ये पूरे घटनाएं काल अनुक्रमित क्रम में इंगित हुआ है, मतलब कि लाइन टू लाइन ये सब चीजें हुआ है। फिर है 10वां नंबर क्वेश्चन, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को डॉप्सन इकाइया के रूप में मापा जाता है। डॉप्सन इकाइया के रूप में मापा जाता है किसे? ओजोन की मोटाई को। तो इसका आंसर सी है 10वें का। फिर है 11 नंबर का क्वेश्चन, कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला दिया है, कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्षतः भारत के उपराष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। दूसरा है, सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है जो लोक सेवा मंडल का पदेन अध्यक्ष भी होता है। तो इसका आंसर बी है। केवल दो बस सही है, बाकी एक गलत है। फिर है 12वां नंबर क्वेश्चन, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है।
तो किसे प्रदान किया गया है? ए नंबर का क्वेश्चन है प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की ऑटो सेकंड कंपन उत्पन्न करती है। तो 12वां नंबर का क्वेश्चन का ए आंसर है। फिर है 13 नंबर का क्वेश्चन, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ए और दो दोनों सही है बोल रहे हैं। तो रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ। हालांकि यह काफी हद तक शहरों तक ही सीमित था। फिर दूसरा है, रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। तो ए और दो दोनों सही हैं। फिर है 14 भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है? तो कौन है? भारत के महान्यायाभिकर्ता है। ए इसका आंसर है। फिर है 15 नंबर के क्वेश्चन, इसरो द्वारा हाल ही में शुरू किए गए एक्सपोसेट एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है, यह चरम इस स्थिति में चमकदार खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतियों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित गोलारीमेट्री मिशन है। दूसरा बोलता है कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएंगे। तो कौन सा सत्य है? एक और दो दोनों सही हैं। तो सी इसका आंसर होगा। फिर है 16 नंबर का क्वेश्चन, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? शिवालिक। ए इसका आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत की 12वीं 5 वर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो क्या थी? 2012 से 2017 तक। सी इसका आंसर है। फिर 18 नंबर का क्वेश्चन, संगीत श्रेणी में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? किसे जोड़ा गया है? ग्वालियर को। सी इसका आंसर है। फिर है 19 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का गठन 1885 में हुआ था। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के पहले अध्यक्ष योमेश चंद्र बनर्जी था। तो कौन सा सही है? ये दोनों चीजें सही हैं, एक और दो। तो इसका आंसर है सी। फिर है 20 नंबर का क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में 2023 स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया था? क्लाउडिया गोल्डिन बी इसका आंसर है। फिर है 21 नंबर क्वेश्चन, माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? किसके द्वारा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है। सी इसका आंसर है। फिर है 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है? कौन सी है? तो बौद्ध धर्म, जो डी इसका आंसर है। फिर है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई एक है तो क्या है? बी इसका आंसर है। पीडीआई व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत कर भुगतान, गैर कर भुगतान तीनों है पीडीआई। तो बी इसका आंसर है। फिर है 24 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान को लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था भारत का संविधान? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। फिर है 25 नंबर क्वेश्चन, काट कर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है, तो ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है। तो ए इसका आंसर है।
26 नंबर का क्वेश्चन, फातिमा बीबी जिनका हाल ही में निर्धन हो गया, वह भारत की पहली महिला। ये करंट अफेयर था उस टाइम का, 2023 का, इसीलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका अच्छा है, सर्वोच्च न्यायालय की प्राथमिक महिला न्यायाधीश थी जिसका निर्धन हो गया था 2023 में। तो इसका आंसर बी है। फिर है 27 नंबर का क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में में शुरू किया गया था। तो और 28 नंबर क्वेश्चन, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो रोडियम का उपयोग किया जाता है। सी इसका आंसर है। फिर है 29 नंबर क्वेश्चन, ग्रेफाइट और हीरा मूलतः डैश के परमाणुओं से बने हैं? तो कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। बी इसका आंसर है। फिर 30 नंबर का क्वेश्चन, शासक राजवंश संगमा, सालुव, तुलुव किससे संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? विजयनगर से। सी इसका आंसर है। फिर है 31 नंबर क्वेश्चन, जैना दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है, जैन दर्शन को मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांतवाद और स्वादवाद। फिर है दूसरा नंबर का क्वेश्चन, अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। तो दोनों सही हैं। सी इसका आंसर है। फिर है 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्पों पर विचार करें। तो पहला है, पृथ्वी की सतह पराबैंगनी विकिरणों के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करती है। फिर दूसरा है, बादल और गैस से आने वाले सौर विकिरण का लगभग 1/4 को प्रतिबिंबित करते हैं। तो केवल 2 कथन सही हैं। तो इसका आंसर बी है, ए गलत है। 33 नंबर का क्वेश्चन, गरबा नृत्य जिसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया, ये किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है गरबा नृत्य। सी इसका आंसर है। फिर है 34 नंबर का क्वेश्चन, नाम मात्र जीडीपी है। तो जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है। बी इसका आंसर है। फिर है 35 नंबर का क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। दूसरा है, वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो इसका आंसर सी है। ए और दोनों कथन सही हैं। फिर है 36 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1761 में। सी इसका आंसर है। फिर है 37 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प चुनें। तो पहला है, पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति लवण मुक्त तैरने वाले शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का कारण बनती है, जिसे शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। दूसरा कथन है, शैवाल प्रस्फुटन पानी की गुणवत्ता और मछली मृत्यु दर में गिरावट का कारण बनता है। तो कथन ए और कथन दोनों सही हैं। तो इसका आंसर डी है। ठीक, फिर 38 नंबर का क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, नदी के मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने वाला अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। फिर दूसरा कथन है, उत्तर पश्चिम में दिल्ली
पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पर्वतमाला और दक्षिण में कार्डामम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा बनाती है। तो ये दोनों कथन सही हैं, तो इसका आंसर सी है। फिर है 39 नंबर का क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो नैना सिंह थी। ये इसका आंसर है। फिर है 40 नंबर का क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन के विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है, बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। दूसरा है, बौद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्त होने के नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया है। तो सी इसका आंसर है। 1 और 2 दोनों सही बोला गया है इसमें। फिर है 41 नंबर का क्वेश्चन, लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है, द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है। दूसरा कथन है, पहले इन्हें लेकार्डिव, मिनिकॉय और अमिंदीव के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, बाकी तीसरा बस गलत है। फिर है 42 नंबर क्वेश्चन, जापान ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है? तो किसने जीता है? विक्टर एक्सचे सी इसका आंसर है, विक्टर एक्जेल्सन। फिर है 43 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला है, भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। फिर है दूसरा बी, इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिमी से बहुत कम वर्षा होती है। फिर है सी नंबर का क्वेश्चन, सी, लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर कौन सा है? उपरोक्त सभी। ठीक। फिर है 44 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दूध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों जैसे कद्दू, तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है? ऑक्सीटोसिन। बी इसका आंसर है। फिर है 45 नंबर क्वेश्चन, मध्य भारत की मीनारों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो पहला है, 13वीं शताब्दी में निर्मित कुतुब मीनार 180 फीट ऊंची पतली मीनार है जो 5 मंजिलों में विभाजित है। दूसरा है, 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों में विभाजित है। तो इसका आंसर है 2, मतलब कि दूसरा वाला बस सही है, बाकी पहला जो कुतुब मीनार जो 180 फीट की ऊंची पतली है बोल रहे हैं, तो वो गलत है। फिर है 36 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय NI है। क्या है? NI बाजार मूल्य पर NIP अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी है। तो बी इसका आंसर है। फिर है 37 नंबर का क्वेश्चन, देवप्रयाग अलकनंदा और डेस नदियों के संगम पर स्थित है। भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। ए इसका आंसर है। फिर है 48 नंबर का क्वेश्चन, इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, चंद्रयान 3 एक छोर से दूसरे छोर पर सुरक्षित रूप से उतरने और चंद्रमा के तल पर घूमने के लिए क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए चंद्रयान 2 का अनुवर्ती था। फिर दूसरा है, इसे प्रक्षेपात LVM-3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था।
तो इसका आंसर है दोनों एक और दो दोनों सही बोला गया है, तो इसका आंसर सी है। फिर है 49 नंबर क्वेश्चन, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ है, क्या है? एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है, तो सी इसका आंसर है। फिर है 50 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो कौन सा है? बी इसका आंसर है, दामोदर घाटी परियोजना। फिर है 51 नंबर का क्वेश्चन, सूची ए में दिए गए मदों को सूची बी की मदों से सुमेलित कीजिए। ए नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करें। तो इसमें अड़र, बड़र, बंधना, छोड़, 3 मूड़, 6 गोड़, तो ये क्या चीज है? गाय और बछड़ा है। फिर अड़गड़ ऊपर बड़गड़, बड़गड़ ऊपर डोर, गाय भैंस ला छोड़ के, कोठा ला लेके छोर, न कोठा ला लेगे चोर। तो दूसरा है मधुमक्खी का छत्ता। फिर है अड़की, तीके, टिकाई, पीला, पर्वत जाके लड़ाई हेला। तो सी का है टंगिया कुल्हाड़ी। फिर है डी का अटपटी छेरी के फटफटी कान, औ छेरी खाए कई गुना धान, तो वो क्या है? ढेंकी, जो धान खाता है, तो इसका आंसर बी है। फिर है गोदावरी सबरी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो किस विभाग में स्थित है? दंडकारण्य, डी इसका आंसर है। फिर है 53 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ फैमिली कोर्ट परिवार न्यायालय स्थित है? तो कहाँ कहाँ स्थित है? 1, 2, 3 और 4, चारों में। कांकेर में, बालोद में, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, चारों जगह है। फिर है 54 नंबर क्वेश्चन, सूची ए में दिए गए आभूषणों को सूची 2 के मदों से सुमेलित कीजिए। तो सुतिया, सुतिया किसे कहा जाता है? गला में पहना जाता है। फिर कोचनी, कोचनी किस में पहना जाता है? बाल, बाल में लगाया जाता है। फिर है ऐंठी, ऐंठी जो कि कलाई में पहनते हैं। और लुरकी, लुरकी जो कि कान में पहना जाता है। ये छत्तीसगढ़ के आभूषण हैं जिसके बारे में बताया गया है। फिर है 55 नंबर का क्वेश्चन, सन 1937 के चुनाव के पश्चात मध्य प्रांत एक बरार के विधानसभा के प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल किस पद पर थे? तो वो शिक्षा मंत्री थे, डी इसका आंसर है। फिर है सूची में मिलाना है आपको, तो देखते हैं सीधा 56 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें तत्वाद्य यंत्र क्या है? धनकुल है। फिर है बी का वितत वाद्य यंत्र क्या है? तासा है, तासा यंत्र है। फिर है सी का घन वाद्य यंत्र क्या है? चिटकुल। फिर डी का सुशिर वाद्य यंत्र जो कि करनाल है, ठीक है। तो इसका आंसर बी है। फिर है 57 नंबर क्वेश्चन, मुड़िया जनजातियों में मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा गाए जाने वाला गीत कहलाता है घोटुल पाटा, बी इसका आंसर है। फिर है 58 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, अभी नया जो बना है इसलिए। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी है। फिर है 59 नंबर का क्वेश्चन, बस्तर की लोक संस्कृति में विवाह माडो मंडप पर
मुंगरहन खाम गाड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो महुआ लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए है। फिर है 60 नंबर क्वेश्चन, आदिवासी संगीत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? डॉक्टर हीरालाल शुक्ल। ए इसका आंसर है। फिर है 61 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है? तो छत्तीसगढ़ 7 राज्यों को छूता है। फिर है 62 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के बारे में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ए है ग्राम के संबंध में अधिसूचना, जो कि किसमें है? धारा 3 में। फिर है परिभाषाएं हैं धारा 2 में। फिर है जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन है चौथा धारा 25 में। और सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव है धारा 21 में। तो ये पूरा धारा और उसके संबंध थे। तो इसका आंसर बी है। फिर है 63 नंबर क्वेश्चन, सिरपुर के पांडु वंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों में निम्नलिखित कवि अथवा प्रशस्तिकार का नाम नहीं है। तो क्या नाम उसका नहीं है? तो भास्कर नाम उसका नहीं है। तो डी इसका आंसर है। फिर है 64 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1953 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला है, इस पर राज्यपाल की सहमति 24 जनवरी 1994 को प्राप्त हुए। फिर है दूसरा, 26 जनवरी 1954 को मध्य प्रदेश राज्य पत्र असाधारण में पहली बार प्रकाशित हुआ। फिर है तीसरा नंबर, भारत गणराज्य के 44वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। फिर चौथा है अध्याय 1 प्रारंभिक धारा 1-2, इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है, परंतु इसका विस्तार उन अपवादों और एवं उपांतरणों के अध्याधीन रहते हुए जो कि अध्याय 14 क में उपबंधित किए गए हैं, अनुसूचित क्षेत्रों पर होगा। तो कौन कौन सा कथन सही है? तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 जो कि सही बोला गया है। तो इसका सी इसका आंसर है। फिर है 65 नंबर क्वेश्चन, बस्तर के काकती वंश के संस्थापक कौन है? तो कौन है? अन्नमदेव, सी इसका आंसर है। फिर है 66 नंबर क्वेश्चन, बस्तर के कृषि पर आधारित लोकोत्सव को कृषि कार्य से सुमेलित कीजिए। तो ए है कारे पांडुम जो कि है वृक्ष काटने जलाने का पर्व है। फिर है बोटी गटी पांडुम जो कि बीज बोने का पर्व है। फिर है पच्चीग पांडुम जो कि बियासी पर्व है। फिर है तोरम पांडुम जो कि कटाई पर्व है। तो इसका आंसर ए है। फिर है 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। तो कथन ए, वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 49% से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। फिर है कथन 2, शाकंभरी योजना लघु सीमांत कृषकों को सिंचाई कूट एवं पंप स्थापना हेतु सहयोग करती है। फिर है कथन तीसरा, प्रमाणित बीज का उपयोग कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि का प्रमुख आधार है। तो इसमें केवल कथन एक गलत है, बाकी दोनों सही हैं। तो डी इसका आंसर है। तो इसमें सही विकल्प चुनिए बोला गया था ना।
तो केवल कथन एक गलत है, तो सही विकल्प चुनना है। तो डी इसका आंसर है। वहाँ मतलब गलत की जगह सही की जगह गलत लिखा गया है, इसीलिए ए इसका फर्स्ट जो बस है वही सही आंसर है इसका। ठीक है, फिर है 68 का आई IACP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला IPS कौन है? तो कौन है? भावना गुप्ता। डी इसका आंसर है। फिर है 69 छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों को उनकी घोषणा वर्ष के आरोही क्रम में सही बताइए। तो सी है बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, दुर्ग। तो सी इसका आंसर है। फिर है 70 नंबर क्वेश्चन, बाबू रेवा राम के अनुसार रायपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों का उनके शासक काल के क्रम के सही विकल्प का चयन करें। तो बी इसका आंसर है। पहला होगा मान सिंह देव, फिर होगा चामुंड सिंह देव, फिर होगा जैत सिंह देव, फिर सोमदत्त। तो बी इसका आंसर है। फिर है 71 नंबर क्वेश्चन, गढ़वा बाजा के प्रमुख वाद्य यंत्रों के नाम है। तो क्या क्या है उसका नाम है? डी इसका आंसर है। ए, बी और सी, झांझ, नगाड़ा और मोहरी, ये सब क्या है? वाद्य यंत्र के नाम है। फिर है 72 नंबर का क्वेश्चन, बिलासपुर हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कौन थे? WA सीसक। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? ASV मूर्ति। डी इसका आंसर है। फिर है 73 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना था? तो वन क्षेत्रफल कितना था? 59,772 वर्ग किलोमीटर। बी इसका आंसर है। फिर है 74 नंबर क्वेश्चन, जनांकीय लाभांश की स्थिति में छत्तीसगढ़ में किस आयु वर्ग की बहुलता है? तो 15 से 64 वर्ष तक है। तो बी इसका आंसर है। फिर है 75 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किन जिले में लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो कहाँ है? कांकेर में। ए इसका आंसर है। फिर है जिलों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 25% से अधिक है। तो 15 अनुसूचित जनजातियों, कितने जिलों में? तो 15 जिलों में। तो डी इसका आंसर है। फिर है 77 नंबर क्वेश्चन, 77 छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो DN सहाय। ए इसका आंसर है। फिर है 78 कप्पल पंडुम किस जनजाति की स्त्रियां मनाती हैं? तो डोरला और दोरला। ए इसका आंसर है। फिर है 79 छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान 2023 शुरू किया गया था। कब किया गया था? 6 जुलाई। डी इसका आंसर है। फिर है 80 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में उद्योगों के स्थानीयकरण को सुमेलित कीजिए। तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है कोरबा में, फिर जूट उद्योग है रायगढ़ में, लाफार्ज सीमेंट लिमिटेड है सोनाडी में, फिर डी कोसा कपड़ा उद्योग है जांजगीर चांपा में। तो इसका आंसर ए है। फिर है 81 का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में भू-तापी ऊर्जा संयंत्र किस जिले में प्रस्तावित है? तो बलरामपुर में प्रस्तावित है। बी इसका आंसर है। फिर है 82 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया नियम 1994 के अनुसार निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ए है स्थायी समिति के सदस्यों की अवधि है धारा 4 में। फिर है कतिपय मामलों का विनिश्चय वो है धारा 11 में। फिर है गणपति जो कि है धारा 9 में, और निरसन है धारा 15 में। तो इसका आंसर सी है। फिर है
83 नंबर क्वेश्चन, कलचुरी कालीन रत्नपुर से शासित होने वाले गढ़ों के निम्नलिखित समूहों में से सही गढ़ों की समूह चुनिए। तो खरोद, लाफा, छुरी, पंडर, भट्टा, ए इसका आंसर है। फिर है 84 नंबर क्वेश्चन, कुछ अनुसूचित जनजातियों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? तो क्या है? 2 और 3 सही है। तो जाति और साक्षरता का निम्न स्तर, तो इसका आंसर है डी। फिर है 85, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया है? दीनानंद राजपूत, बी इसका आंसर है। फिर है 86 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 3 में क्या परिभाषित है? क्या परिभाषित है? 1, 3 और 4 निर्धारण सूची, कलेक्टर और कॉलोनाइजेशन। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। 1, 3 और 4। ठीक। फिर है 87 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है? तो कौन सी गुजरती है? 23 ऑफ उत्तरी अक्षांश, बी इसका आंसर है। फिर है छत्तीसगढ़ में बहुमूल्य खनिजों के प्राप्ति स्थलों को सुमेलित कीजिए। तो ए है एलिजे जो कि कहाँ है? देवभोग। फिर है बी पोरंडम जो कि बीजापुर। फिर है स्वर्ण धातु है बलौदाबाजार, और हीरा जो कि मैनपुर में है। तो इसका आंसर ए है। फिर है 89, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार ग्राम पंचायत के कृत्य के बारे में क्या सही है? क्या सही है? तो इसका आंसर है 1, 2, 3, 4, चारों सही है बोल रहे। तो यह धारा 49 में वर्णित है। दूसरा, धारा 49 में 30 उपधाराएं हैं। फिर तीसरा, मांस के विक्रय तथा परीक्षण का विनियमन है। फिर है चौथा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना, संचालन, देख रेख एवं निगरानी करना भी है। तो इसका आंसर ए है। फिर है 90 नंबर क्वेश्चन, रत्नपुर के मराठा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेजों में निम्नलिखित भाषा का प्रयोग करते थे। मराठी, मोड़ी और उर्दू, ये तीनों भाषा का उपयोग करते थे। फिर है 91 नंबर क्वेश्चन, नीचे दो कथित ए और बी दिया है। तो इसमें क्या है? एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। तो अभिकथन ए घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन है। तो कारण है लिंगोपेन बस्तर भूमि का खेतीहर देव भी है। तो ये सही है, ए सही है और आर गलत है। तो इसका आंसर सी है। फिर है 92, प्रति वर्ष किस तिथि को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाते हैं? तो 28 नवंबर को राजभाषा दिवस मनाते हैं। डी इसका आंसर है। फिर है 93, छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? तो टी.एस. सिंहदेव, सी इसका आंसर है। फिर 94, कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक जो कथन सही नहीं है, छत्तीसगढ़ में जवां फूल एवं मोतीचूर दान की सुगंधित किस्में हैं। तो ये गलत है, इसलिए इसका आंसर डी है। फिर है 95, छत्तीसगढ़ में रघु जी तृतीय के शासन काल के समय निम्नलिखित घटना नहीं हुई थी। क्या घटना नहीं हुई थी? ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन नहीं हुआ था। तो ये गलत है, मतलब यही गलत है। तो डी इसका आंसर है। फिर है 96, निम्नलिखित में से किसे हल्बी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ठाकुर पूरन सिंह, बी इसका आंसर है।
फिर है 97 छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस वृक्ष से लाख प्राप्त नहीं होता है? तो पराजिता परिजात परिजात लाख प्राप्त नहीं होता है। सी इसका आंसर है। फिर है 98 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का सेंटर निम्नलिखित में से कहाँ है? तो कहाँ है? भिलाई। बी इसका आंसर है। फिर है 99 छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार प्रत्येक पंचायत एवं निधि स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलाएगी और पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राशियां उक्त निधि का भाग होगी। कथन है, तो किसका कथन है? कौन सी धारा में है? तो धारा 66 में ये बोला गया है। तो डी इसका आंसर है। फिर लास्ट हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रक काल में ब्रिटिश प्रशासकों को सेवा काल के क्रम से सही विकल्प को में चुनिए। तो सी इसका आंसर है। पहला है कैप्टन एडमंड, फिर है मेजर एगेन्यू, फिर है मिस्टर सैंडिशन, फिर है कैप्टन क्राफर्ड। ठीक, तो इसका आंसर है सी। तो आज का हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो आप सब ऐसे ही नए नए क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच पूरा वॉच करने के लिए।